धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजनों को लेकर केंद्र सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे, इसलिए अनशनकर्ता वारकरियों ने यज्ञ का आयोजन किया। वारकरी समुदाय को भजन कीर्तन कार्यक्रम के लिए केवल 100 वारकरियों की अनुमति दी जाए, इस मांग को लेकर वारकरी सेना की ओर से पिछले 6 दिनों से जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आमरण अनशन किया जा रहा है। 6वें दिन सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती है, तब सरकार के पिंडदान का कार्यक्रम करने का निर्णय वारकरियों ने लिया था, लेकिन समय पर निर्णय बदलकर सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे, इसलिए आंदोलन स्थल पर यज्ञ याग किया गया। मंत्रोपचार के जाप के बीच में यज्ञ जलाकर सरकार को सद्बुद्धि मिले, इसलिए गजानन महाराज की आरती भी की गई। पिछले 6 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे गणेश शेट्टे महाराज का स्वास्थ्य बिगड़ गया है। हमारे संवाददाता ने जब उनसे बातचीत की तब उन्होंने इस सरकार को सद्बुद्धि मिले, इस उद्देश्य को लेकर इस यज्ञ का आयोजन करने की जानकारी दी। दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर आमरण अनशन चल रहा है और सिटी टेंशन चैनल 2 तारीख से जब से ये आमरण अनशन शुरू हुआ है तब से लगातार इनके लिए इंसाफ की गुहार लगा रहा है, इनके साथ खड़ा है। और आज आपको बता दें कि आज यहाँ पर यज्ञ किया जा रहा है। ये यज्ञ क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है, आइए इन्हीं से जानते हैं। ये यज्ञ क्यों किया जा रहा है, इसके बारे में जानकारी गेल्या 6 दिवसापासून वारकरी सेना वारकरी साहित्य परिषद नमस्कार वारकरी संघटनांच्या माध्यमातून आम्हाला चालू आहे। मागणी एकच आहे, सहा दिवसापासून कोणत्याही प्रकारची वारकऱ्यांची दखल घेतली नाही आणि म्हणून वारकऱ्यांची दखल घ्यावी याकरिता आम्ही आज देवाला सरकारला सद्बुद्धी मिळावी याकरिता देवाला विनंती केली की देवा या सरकारला सद्बुद्धी दे, जेणेकरून 100 भाविकांच्या उपस्थितीत धार्मिक कार्यक्रमाला परमिशन मिळेल। हे सद्बुद्धी यज्ञाचं नियोजन केलेलं आहे आणि आज जर आम्हाला न्याय मिळाला नाही तर येत्या 9 तारखेला महाराष्ट्रातील सर्व वारकरी जिल्हाधिकारी वहीं किसान विरोधी कानून का विरोध करने किसानों के साथ आए किसान नेता प्रकाश पोरे ने वारकरी सेना के पंडाल को भेंट देकर अपना पूरा समर्थन वारकरी सेना ये कहते हुए केंद्र व राज्य सरकार की तीव्र निंदा की। अभी तक यहाँ पर उपोषण कर रहे हैं लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। कोई आकर राजनीतिक लोग आते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं और चले जाते हैं। आप क्या करेंगे? देखिए, मेरा ये कहना है कि पहली बात इन्होंने जो यहाँ आमरण उपोषण रखा है यही गलत है। गलत इसलिए है कि ये देश के अंदर लोकशाही है, हर आदमी को अपनी अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है। और दूसरी बात ऐसा है कि पिछले 6, 7, 8 महीने से पहले 21 दिन करते करते 9 महीने इन्होंने पूरे देश की ऐसी तैसी करवा दी। उसके बाद में आपको परिस्थिति ऐसी है कि ये इसके अंदर जो भी परिस्थिति चल रही है इसके अंदर सरकार जो चाहती है वही है। इन्होंने अघोषित आने वाली देश के अंदर लगा के रखी है। ये चाहते हैं कि लोग अपने अपने घरों में लॉकडाउन रहे, इसलिए कि इन्होंने जो देश का सत्यानाश करके रखा है इसके बारे में कोई सवाल ना करे, पूछे नहीं। तो इसलिए बेटर है कि तुम तुम्हारे घर में रहो, हम हमारे घर में रहते, तुम हमारा थोबड़ा मत देखो, हम तुम्हारा थोबड़ा नहीं देंगे। इसलिए गवर्नमेंट की जो इच्छा है कि ये करे, इनका इसके अंदर गवर्नमेंट का कुछ बिगड़ा नहीं है। देखिए, सरकारी कर्मचारी सारे के सारे घर को बैठे थे, अभी तक के सारा पगार उनका 100% चालू था। स्कूलें बंद है, कॉलेजेस बंद है, फिर भी सारे प्राध्यापकों के पगार चालू है। सरकारी कर्मचारियों की सारी जो भी सुविधाएं थी वो चालू है। तो ये चाहते कि ऐसे चालू रहे, क्योंकि इसके कारण इनको एक एडिशनल अधिकार हाथ में मिल गया। मेरा ये कहना है कि कोई गरज नहीं है कल जाके ये गवर्नमेंट ऐसी है कि अभी हमने संडास करना क्या, अभी धोना क्या, हमने खाना क्या, हमने जीवना क्या, ये भी पूछे। इस तरीके से सरकार की इच्छा है कि लोग इतने लाचार बने रहे कि हगने मुतने के लिए भी आप हमको पूछो, हमारे परवानगी के सिवा कुछ नहीं करने का। कल बीवी से बात भी करनी है तो आप हमसे पूछ के बात करो, इतनी गवर्नमेंट की इच्छा है। मैं ऐसा समझता हूँ कि वारकरी ये सेना जो है, ये वारकरियों का काम है कि एक हाथ में डंडा और एक हाथ के अंदर मशाल लेके चलने वाले ये लोग हैं। मैं इनको कहता हूँ कि आप बिल्कुल रखिए, जहाँ रखना है करके रखिए, वहाँ पर आप मुझे बुलाइए और वो उसके ऊपर लिखिए कि प्रकाश पोरे इनके आदेश से हमने ये चालू कर दिया है, किसान ब्रिगेड के आदेश से चालू किया है, किसानों के कहने से चालू किया है। और इस तरीके से करे, गुना जो भी होगा ना प्रकाश पोरे के ऊपर गुना दाखिल होगा, मैं सारे गुने लेने के लिए तैयार हूँ। मैं इन्हें समझता हूँ कि कुछ जरूरत है
कुछ जरूरत नहीं। मैं इनको लोगों को आह्वान करता हूँ कि बिल्कुल ये गवर्नमेंट और निखट्टू गवर्नमेंट है, नालायक गवर्नमेंट, राज्य की और केंद्र की, दोनों भी गवर्नमेंट, इनके कोई नान में लगने की जरूरत नहीं है। कल से पूरे के पूरे जो भी आपको अपने कार्यक्रम रखने हैं, भगवान के कार्यक्रम रखना चालू करना है, यानी दारू की दुकान चालू हो सकते हैं, सारे बाकी के काम चालू हो सकते हैं, और मंदिर चालू कर सकते हैं, पिक्चर के थिएटर चालू कर सकते हैं, हवाई जहाज के अंदर 100% लोग बैठते हैं, वहाँ पर कुछ नहीं है। और ये इसके अंदर जब भक्तिपूर्वक कार्यक्रम हो रहे हैं तो लोग कोई गधे थोड़ी है इसके अंदर आने वाले और करने वाले। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि कुछ पूछो मत गवर्नमेंट को, और कल से बिल्कुल कल से ये तुम्हारे कार्यक्रम करना चालू करिए, मेरा 100% सपोर्ट है। सर अभी फिलहाल में किसान आंदोलन भी चल रहा है। हरिभक्त बराड शेट्टी महाराजांच्या गणेश महाराज शेट्टी यांचे 6 दिवसापासून आणि निराहार एक प्रकारचं महाराज उपोषण चालू आहे आणि ती फक्त आणि फक्त वारकऱ्यांच्या सप्ताहाचे कीर्तनाचे कार्यक्रम एक प्रकारचे चालू व्हावे एवढ्याकरता हाच मोठा उद्देश आहे. कोणती राजकीय पोळी भाजण्याकरता त्यांचं एक प्रकारचं हे उपोषण नाही. आणि सर्व जिल्ह्यातील बहुतेक वारकरी संघटनेचा मार्गांना पाठिंबा आहे. सरकारने सुद्धा मोठ्या अंतकरणानं आणि कोणत्याही प्रकारचं हे न करता ज्या कार्याकरता हे उपोषण आहे ते एक प्रकारचं कार्य, ती मागणी त्वरित मान्य करावी हीच आमची सगळी इच्छा आहे. पुढच्या प्रसंगाची वाट पाहू नये. अच्छा, अगर सरकार ये आपकी बातें नहीं मानती है, मांग नहीं मानती, तो आप क्या करोगे? पुढच्या दृष्टीनं आमची एक प्रकारची संघटना जे एक प्रकारची पाऊल उचली त्या पावलावर वारकरी चालते. वारकरी शिक्षण संस्था जोग महाराज सुभाष महाराज पाटील या ठिकाणी चालत असलेलं जे उपोषण आहे, हरिभक्तपरायण वारकरी सेना अध्यक्ष गणेश महाराज शेटे आणि त्यांचे सर्व हरिभक्तपरायण आणि शुभमंडळी यांच्या पाठीशी आणि त्यांच्या मताशी आमचंही सहमत आहे. सर्व वारकऱ्यांच्या भावनेचा अतिरेक होत आहे. सर्वच कार्यक्रम चालू असताना काही प्रमाणामध्ये जे संतांचे भगवंताचे उत्सव आहेत त्या उत्सवाकरता जी काही भावभक्ती लागते आणि जी काही ज्याच्यामुळं वातावरण चांगलं होते ती वातावरण निर्मिती होणं बंद पडलेलं आहे. या भावनेतून सरकारने याचा विचार करून या वारकरी उपोषणाचा खरोखर विचार जर केला नाही तर याच्याबद्दल तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असं सर्व वारकरी संघटना एकत्र होण्याची धन्यवाद. सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि आप तो भी जाग जाइए और इन्हें इंसाफ दीजिए. इनके भी परिवार हैं और इनकी उपजीविका शुरू जो होती है वो भजन कीर्तन से ही होती है. अगर वारकरी भजन कीर्तन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? और अभी इस वक्त देश में जिस तरह की परिस्थिति है कोरोना को लेकर, उस वक्त भगवान के कीर्तन भजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हो सकता है उसके तहत ये कोरोना कहीं ना कहीं खत्म हो जाए. दर्शकों, जो विश्वस्त वारकरी सेना की तरफ से आमरण अनशन चल रहा है उसके लिए निवेदन भी दिया गया था. इस वक्त हमारे साथ जिले के माननीय कलेक्टर साहब हैं, जिलाधिकारी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं. आइए उन्हीं से जानते हैं कि किस तरह के कदम इसके लिए उठाए गए हैं. नमस्ते सर. सर, जो भी आंदोलन चल रहा है, आपकी बात भी हुई थी आज, कहाँ तक बात पहुंची और आगे क्या प्रोसीजर है? वारकरी संप्रदाय की तरफ से जो हमारे अकोट तालुका के महाराज है शेटे महाराज, वो 2 तारीख से अनशन पर बैठे थे. उनसे मेरा अभी हमने उनसे डिस्कशन भी किया. उनको हमने आग्रह किया, विनती की कि आपका जो निवेदन है आपका इसके लिए हम गवर्नमेंट की तरफ इसका प्रपोजल हमने भेजा हुआ है. जहाँ से ये स्टेट की पॉलिसी होने की वजह से जब तक राज्य के स्तर पर इसका कोई निर्णय नहीं होता तब तक हमें ये परवानगी नहीं दे सकते. हमने उनको ये कहा था कि आप ये अभी का ये संस्थगित कर दो, और ताकि अगले 1 वीक में यदि ऐसा कुछ नहीं होता तो आपको ये फिर से शुरू करते आएगा. आपका जो कोई हेल्थ के जो इश्यूज है उसको लेकर हम भी बड़े चिंतित हैं. और इसके लिए हमने मैंने वहाँ से आने के बाद मैंने अभी हमारे जो शासन के स्तर पर सचिव सर है उनसे भी मैंने व्हाट्सएप पे उनको मैसेज भी भेज दिया है. और सारे वरिष्ठ अधिकारियों को से मैंने उनको मैसेज पर ये कम्युनिकेट कर दिया है. जैसे ही वहाँ से कुछ निर्णय आता है तो हम ये
उनको कम्युनिकेट करेंगे। मेरी सभी वारकरी संप्रदाय के सभी लोगों को और सारे जो भी इनके महाराज हैं उन सभी लोगों से मेरी विनती है कि आप इस तरह का कदम ना उठाएं। कोविड के संदर्भ में ये होने की वजह से थोड़ा सा सेंसिबली उसको हमें सबको लेना चाहिए और उसके लिए हम सब प्रयत्नशील है कि ये इसके लिए जो भी गवर्नमेंट का निर्णय आएगा उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। अभी महाराज की सेहत को जानने के लिए डॉक्टर साहब यहाँ पर आए, उन्होंने चेकअप किया है। आइए उन्हीं से जानते हैं इनकी हालत किस तरह की है। साहब कैसा है अभी इनकी हालत? को ॲडमिट की जरूरत है। सीरियस करण्याचा बीपी भी वाढला आहे आणि आरबी इनकी हालत की चिंताजनक की है। इनको एडमिट होने की सलाह अभी इस वक्त डॉक्टर साहब दे रहे हैं, लेकिन महाराज का कहना है कि वो एडमिट नहीं होंगे। ये जो आमरण अनशन चल रहा है, इस पर जिलाधिकारी महोदय ने क्या कहा है आपने सुना है। हाँ, जो आमरण अनशन कर रहे हैं उनका क्या कहना है वो भी हम जान लेते हैं। आपकी जो बातचीत हुई है जिलाधिकारी साहब से, क्या बातचीत हुई और क्या नतीजा निकला? जिल्हाधिकारी साहेबांनी आम्हाला सांगितलं भजन कीर्तनावर सरकारने बंदी कायमच ठेवलेली आहे आणि त्यांनी आम्हाला उपोषण सोडावे। आम्ही साहेबांना विचारलं म्हणजे असाल 8 दिवसात यशस्वी तयार होऊन उपोषण मागणी पूर्ण होईल उपोषण सोडतो। साहेबांनी लेखी स्वरूपात देण्यासाठी नकार दिला आणि म्हणून येत्या 9 तारखेला महाराष्ट्रातील सर्व वारकरी अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या समोर दुपारी 12 वाजता स्वखर्चाने येऊन इथं भजन आंदोलन करतील। 9 तारखेला राजराजेश्वर नगरी हे पंढरपूर झाल्याशिवाय राहणार नाही। सरकार सध्या बहिरं झालेलं आहे। या सरकारचे कान उघडण्यासाठी आम्ही भजन आंदोलन करणार आहोत आणि या भजन आंदोलनामध्ये सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना नम्र विनंती आहे की कोणीही सहभागी घेऊ नये आणि जर होत असाल तरी वारकरी म्हणून आपण येऊ शकता। राजकीय नेता म्हणून आपण त्या वारकऱ्याच्या आंदोलनात प्रवेश करू नये ही नम्र विनंती राहील माझी। आणि मला जिल्हाधिकारी साहेबांनी उपोषण सोडा, नाही सोडलं तर आम्ही तुम्हाला दवाखान्यात भरती करू। जिल्हाधिकारी साहेबांना सांगितलं आणि मीडियाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राने सांगितलं संबंध महाराष्ट्रातील वारकरी हे एकवटलेले आहेत। आमच्या वारकरी संघटना तरी वेगळ्या असतील पण वारकरी आम्ही एकजूट आहोत। सरकारने या बाबतीचा गांभीर्याने विचार करावा। जर उपोषण चिरळण्याचा प्रयत्न केला, जबरदस्तीने मला दवाखान्यात भरती करण्याचा प्रयत्न केला तर मी आत्मदहनाचा इशारा सुद्धा सरकारला दिलेला आहे। म्हणून सरकारने उद्याचा दिवस एक सरकारजवळ अजून बाकी आहे, हा विचार करून ताबडतोब वारकऱ्याच्या हिताच्या करता निर्णय द्यावा। सरकारनं वारकऱ्याच्या पाठीवर मारावं, आमच्या पोटावर मारू नका। कितीतरी गरीब कीर्तनकार आहेत की त्यांची प्रपंच चूल जी आहे ते कथा कीर्तन गायन वादनाच्या भरोशावर आहे। तुम्ही जर हेच बंद करत असाल आणि देशी दारूचे दुकान उघडत असाल, आता बंद पडलेले 1500 देशी दारूचे दुकानं तुम्ही उघडून राहिले आणि त्या कथा कीर्तनाच्या माध्यमातून समाज प्रबोधन होते ते तुम्ही बंद करून राहिले। मान्य आहे आम्हाला, तुमची जर तशी परिस्थिती असेल तर आम्हाला लेखी स्वरूपात द्या। भजन कीर्तन जर बंद राहिलं तर कोरोना महाराष्ट्रात वाढणार नाही याची सरकार ग्वाही घेते असं लेखी देत असेल तर उद्यापासून भजन कीर्तन आम्ही बंद करतो, अन्यथा आंदोलन निश्चित आहे। प्रवीण महाराज शिववारकरी सेना स्वरा साम्राज्य जिल्हाध्यक्ष अकोला। आज कलेक्टर साहेबांची आम्ही भेट घेतली असता त्यांनी सरळ या परवानगीसाठी नकार दिलेला आहे। त्यामुळे येत्या 9 तारखेला आम्ही हजारो वारकऱ्यांच्या सोबत आंदोलन करणार म्हणजे करणार। रामकृष्ण। युवा विश्व वारकरी सेना जिल्हाध्यक्ष शिवा महाराज वायस्कर। आज आम्ही जिल्हाधिकारी साहेबांच्या भेटी पत्ता गेल्यानंतर जिल्हाधिकारी साहेबांनी सांगितलं किंवा तुम्ही उपोषण मागे घ्या आणि 8 दिवसानंतर आम्ही तुम्हाला कळवतो आणि आम्ही जोपर्यंत लेखी स्वरूपात ते कळवत नाही तोपर्यंत उपोषण मागे घेणार नाही। आणि जर येत्या 9 तारखेला लाखोच्या संख्येने प्रति पंढरपूर म्हणून अकोल्यामध्ये लाखोच्या संख्येने महिला वारकरी, बालगोपाल वारकरी, तरुण वारकरी
शुद्ध वारकरी सगळे वारकरी मंडळी काय असते हे सरकारला दाखवून देऊ. आतापर्यंत जे कधी घडलं नाही इतिहासामध्ये ते आम्ही अकोल्यामध्ये गिरीश बुकात तेवढे वारकरी आम्ही इथे जमा करतो. दर्शकों, इनकी क्या भूमिका रहने वाली है अगर इनकी मांगे पूरी नहीं हुई, तो ये आपने सुना है और सिटी सेक्शन भी इनके साथ खड़ा है. देखते हैं इनकी मांगे कब पूरी होती है और सरकार कब जाती है.